हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसके पहले की क्लासेस, लेक्चर्स या वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा हुआ था जिसमें हम ट्रायंगल पूछे थे। ठीक है, बट आज की क्लास संडे है तो संडे को मैं बोला 2-3 अलग टाइप के क्वेश्चंस करा देना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें बेसिक हमें पता है, इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चीज़। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे हम इसे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम इसको, अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी कि जैसे कि हमारा क्या बोला जाए, आपका ये है, हाँ, ये सर्कल है, उससे टेंजेंट्स जो ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट्स है, जैसे कि ये O है, ये A है, ये B है, तो ये यहाँ पे टच एक दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो रहे हैं यानी कि OA OB के इक्वल है कि नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है ना, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि सेंटर को मैं ले लेता हूँ अपना O। ठीक है, और हमारा इसको ले लेता हूँ P। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो उसमें हम लोग लिख लेते हैं अपना फर्स्ट चीज़, गिवन हम लोगों को क्या है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक थ्योरम भी है 10th चैप्टर में, उसके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या गिवन है। ए सर्कल विथ सेंटर O हम लोगों को गिवन है, एंड टेंजेंट्स PA एंड PB from external point, okay, from external point P touching circle at A and B। तो इसकी बात हो रहा है। ठीक है, जो P है, P से हमारा टेंजेंट बना है जो कि अपना A और B पे हमको टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव, हम लोगों को प्रूव करना है PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट करेंगे फिगर में, जो कि है, ठीक है, तो मैं ब्लैक पेन से करता हूँ। सबसे पहले हम लोग A से O ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वैसे ही B, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, B से O ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और P से O को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये 3 चीज़ें हमने ज्वाइन की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या क्या किया, ज्वाइन OA OB, जो कि हमारा क्या बन गया, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड OP जो कि है हमारा लाइन एक्सटर्नल टू पॉइंट। ठीक है, जो कि हमारा बाहर का लाइन है। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं प्रूफ में, इसको प्रूफ करने की, कैसे इसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोगों को एक चीज़ दिख रहा है कि हमारे पास दो ठो क्या है,
ट्रायंगल बन गया, यानी कि हमारा ये एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ओ ए पी, और दूसरा हमारे पास पी ओ बी एक हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये चीज़ें हैं, दो हमारे पास ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा, तो वी हैव ट्रायंगल, क्या क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ए ओ पी और बी ओ पी, इनको मैं सिमिलर दिखाऊंगा। तो मैं जब सिमिलरिटी दिखा दूंगा ये दोनों को, तो सिमिलर जब मैं दिखा दूंगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इसको मैं सिमिलर कैसे दिखाऊंगा वो आपको दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज मैं जो लिख रहा हूँ, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी टेंजेंट ड्रॉ होता है तो रेडियस से जो लाइन जहाँ पे टेंजेंट टच करता है वो अपना 90 डिग्री बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एक थ्योरम। तो उस थ्योरम को मैं यहाँ ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूँ। थ्योरम क्या बोलता है, अ टेंजेंट is perpendicular to a tangent is perpendicular to radius at point of contact। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, पहला चीज़। सेकंड चीज़ हम लोग इसमें लिख सकते हैं, हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। क्यों है ये, क्योंकि ये है अपना रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल तो एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं एक सर्कल का। एंड लास्ट, ओपी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन लाए, कॉमन क्या बोला जाए, आपका कॉमन साइड एक्ट कर रहा है, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी। तो ये हमारा क्या है, कॉमन साइड है। तो सिमिलरिटी रूल में हम लोगों ने पढ़ा है, एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड, तो उस रूल को हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब इससे बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ पी, या जैसे 90 डिग्री है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ ए पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी पी, क्योंकि ए पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है। तो ये किससे आया, बाई आर एच एस रूल। आर एच एस रूल क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका क्या बोला जाए, ये जो ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है। तो जब ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट बोल लीजिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, बाई सी पी सी टी सी। अब सी पी टी सी का फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are congruent। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी ए इक्वल्स टू पी बी, हैंस प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। हमारा क्वेश्चन है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं और सर्कल को टच कर रहे हैं वो इक्वल हैं, तो उसी को हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है हमें। ठीक है, पी एक पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, जहाँ पे ए उसको टच कर रहा है और बी पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोगों को पी ए इक्वल्स टू पी बी ये हमें प्रूफ करना था।
तो हम लोगों ने उसमें कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि ओ ए हमारा रेडियस है, ओ बी हमारा रेडियस है, यानी ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ओ पी कंस्ट्रक्ट किया। ओ पी कंस्ट्रक्ट होते ही हम लोगों ने क्या किया, अपना प्रूफ चालू किया। हम लोगों ने अपना प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट रूल से, ठीक है। तो सबसे पहले ओ ए पी 90 डिग्री होता है और ओ बी पी 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट जो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब जहाँ पे टेंजेंट टच करता है और जहाँ पे रेडियस उससे मीट करता है वहाँ पे वो 90 डिग्री बनाता है। बाय रेडियस टेंजेंट रूल बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके बाद ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दैट इज क्योंकि वो दोनों आपके क्या है, कॉमन है। उसके बाद उससे क्या हुआ, ट्राइंगल ए ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीपी हमारा प्रूफ होता है। तो बाय आरएचएस रूल, ठीक है, आरएचएस रूल बनता है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है और दो हमारे पास साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हाइपोटेनियस साइड, तो उससे क्या हो गया हमारा राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक साइड हमारा क्या हो गया, उसमें से प्रूफ हो गया। तो उसी से हम लोगों ने बोल दिया कि हमारा पी ए जो है पी बी के इक्वल है, ठीक है, बाई सीपीसीटीसी रूल, जो कि है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के बेसिस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है क्या करना है, ठीक है, कि प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे हमें क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ठीक है। सबसे पहले जैसे हम इसको नेमिंग कर देते हैं अपने ट्रायंगल को ए बी और सी। ये हमारा ट्रायंगल हुआ, बी पे हमारा 90 डिग्री है, ओके, ठीक है। तो इतना चीज़ें हमें हमारे पास है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। क्या गिवन, सबसे पहले वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABC, वेयर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, जो कि हम लोगों को प्रूव करना है, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, जिसको मैं भी अपना ब्रैकेट में रख लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रूफ पे, सॉरी, प्रूफ करने से पहले आ जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट, जो थोड़े मोड़े कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, बी से और डी पे, डी यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी, जो कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ किया हमने BD दैट इज परपेंडिकुलर टू AC, वो ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना प्रूफ की तरफ, ओके। सबसे पहले तो मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ADB, दैट मीन्स मैं ये वाला ट्रायंगल बोल रहा हूँ AD, एक ट्रायंगल ये ADB, और सेकंड ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल ABC, यानी पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल ADB में क्या है, एंगल ADB इज इक्वल टू, यानी ADB ये वाला एंगल, ADB ये वाला एंगल, एंड एंगल
ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है, ठीक है। या इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ईच इज राइट एंगल, पहली चीज, ओके। सेकंड, एंगल बी ए डी, यानी कि दिस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी, तो वो क्या हो जाएगा, अपना कॉमन एंगल है दोनों के लिए। देखो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए सी, तो ये हमारा क्या है, कॉमन एंगल दोनों ट्राइंगल के लिए, ओके। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है भाई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से हम लोग बोल सकते हैं ए क्राइटेरियन, हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलरली इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो उसके साइड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, सिमिलर ट्राइंगल के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। इट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए डी बाई ए बी, मीन्स दिस ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, है ना, ए डी बाई बी हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट में इसका रीजन साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ करने के बाद ये हमें पता चल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, जैसे ए सी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और ए बी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो हमारे पास बचा ए डी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी हो जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली, क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, इट कैन बी प्रूव्ड, क्या प्रूफ, कि ट्राइंगल बी डी सी सिमिलरली इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी। मतलब बी डी सी को मेरे को ए बी सी के इक्वल दिखाना है। तो जब मैं अगर ए बी डी ट्राइंगल को इसके इक्वल दिखवा दे, तो वही सेम सारा चीज़ लगा के बी डी सी भी हमारा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ए बी सी इज, मतलब अब इस ट्राइंगल की बात हो रही है जिसको मैं ब्लू शेड कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल भी तो उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, है ना, प्रूफ हो जाएगा। तो बी डी सी को मैं ए बी सी के क्या बोला जाए, आपका सिमिलर बोल दिया, ठीक है। तो उसमें भी हमारा सेम क्राइटेरिया लगा के सारा चीज़ करके फिर हम लोग उसमें लिख सकते हैं सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू, इट मीन्स दैट सी डी, ये वाला सी डी बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। चलिए यहाँ पर ले आता हूँ, या जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है ए डी के साथ। तो सी डी मतलब ये वाला बाय इसको हम लोगों ने किया तो बी सी, वैसे ही बी सी यानी ये वाला बी सी, ठीक है, उसको हम लोगों ने ए सी, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो में आ गया, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरफ भेजूँगा और बी सी को उस तरफ भेजूँगा। इट मीन्स सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब मैं आगे क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, एडिंग इक्वेशंस 1
एंड 2। अब मैं दोनों का ऐड किया, ठीक है। कौन कौन सा इक्वेशन, ये वाला एक, इसको हम लोग, हाँ इस इक्वेशन, ये क्या हुआ, हाँ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या है, जैसे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास उस तरफ बचता है ए डी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी डी। ठीक है, अब देखिए दोनों में ए सी कॉमन है ना, तो लिखते जाते हैं। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए सी को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ए डी प्लस सी डी। और ए डी प्लस सी डी क्या है, दैट इज ए डी यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ सी डी, है ना। तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा होल ए सी आ रहा है वो, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी, दैट इज इक्वल टू ए सी। तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर अपना। तो हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो आई थिंक आ गया, ये देख लीजिए। अब उसको रीअरेंज, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ, हैंस प्रूव्ड, तो ये हमारा यहाँ तक क्या है, प्रूव हो गया। बट मैं अगर इसको अरेंज करके लिख दूँ, तो ए सी स्क्वायर को मैं इस तरफ लिखा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ बोल सकता हूँ, जैसे कि ए सी मेरा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, ये देखो, ठीक है। ए बी मेरा परपेंडिकुलर है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, और बी सी मेरा बेस है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इसी को देखते हुए ए सी की जगह हो गया एच स्क्वायर, ए बी की जगह हो गया अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बी सी की जगह हो गया बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन वाले प्रूफ वाले, जैसे ये हमारा क्या हो गया, साथ में क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। ये दोनों जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, साथ में हमारा ये थ्योरी भी कवर हो गया, ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, है ना। तो इतनी चीज़ें हमारी कवर हो गई, और इसमें थ्योरी भी कवर हो गया, साथ में हमारा एक तरफ टॉपिक चल ही रहा है, जिसमें हम लोग क्या बोलते जाए, आपका थ्योरी और बेसिक क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। एग्जाम बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन आपको कर लिए, ठीक है, करवा दिए। देखिए जिसमें ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं दोनों में, ये भी 5 मार्क्स का है, नेक्स्ट वाला भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन किया, है ना। और ये आए हुए क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2024 या 23 में, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस क्लास को बार बार देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। इस टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आपके थ्योरम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थ्योरम, प्रूफ, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम लोग बेसिक भी कर रहे हैं दूसरे क्लासेस में, और आज हम लोगों ने क्वेश्चन से 2 टाइप के टॉपिक और कवर कर लिए, और 2 टाइप के क्वेश्चन हमने और कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरे वीडियो में बने रहिए। आपको अगर चाहिए ज़्यादा क्वेश्चंस वो और ज़्यादा टाइम क्लास के, तो आप वो मेरे को सजेशन दें, ठीक है। आप सजेशन देंगे तभी क्लास मिलेगी, नहीं तो जिस तरीके से मेरी क्लास आ रही है वैसे तो आपको मिलेगी, ठीक है। अब क्या है कि ज़्यादा टाइम में थोड़ा टॉपिक ज़्यादा कवर होंगे, लेकिन उसी तरीके से आपको वीडियो में रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।